वही तो मेरे ख्याल से हम एशिया कप से या पिछली सीरीज से आप देखेंगे हम काफी हर मैच में ही यहाँ से बॉलिंग अच्छी कर रहे थे अपार्ट फ्रॉम या कह सकते हैं कि लीड होती है स्कोर भी एक मैच में रहता है और नहीं माना वो बात फैसलाबाद में जब जाएंगे तो वो डिफरेंट फॉर्मेट है उसमें डिफरेंट ओवरसीज स्किल सेट चाहिए होगा लेकिन हाँ ये सीरीज जीते हैं उसका पॉजिटिव है और वो उसका पार्टनर जरूरी है। सर्वाधिक पहले मैच में 55 रन से शिकस्त हुई, दूसरे मैच में 122 किया और आज 140 19 ओवर में किया। बैटिंग से सेटिस्फाइड? जी बिल्कुल, पहले मैच में हम लोग उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर सके लेकिन दूसरा मैच भी और आज भी ऑलमोस्ट हम दोनों मैच मेरे ख्याल से कॉम्प्रिहेंसिवली जीते हैं और बैटिंग में पहले वाले बॉलिंग में आप कह सकते हैं कि अंडर 12 लोगों को होगा और यही हम बात करते हैं जब टीम की बैटिंग जब करेंगे तो जो अबव पार स्कोर है वो करेंगे और जब बॉलिंग में करेंगे तो उसको अंडर पार आउट करने की कोशिश करेंगे टीम्स को और बॉलिंग में वो किया और बैटिंग में मेरे ख्याल से हम दोनों मैच में इजी चीज थी। सलमान, कम्बिनेशंस काफ़ी चेंज होते रहे हैं इन 3 T20 मैचेस के अंदर। आज के मैच में नसीम शाह नहीं खेले, शाहीन अफरीदी को खिलाया गया और पिछले मैच के अंदर भी कुछ चेंजेस हुए थे। तो क्या ये बेंच स्ट्रेंथ को आप लोग आजमा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान ने फिर ट्राई नेशन सीरीज़ भी खेलनी है, फिर ऑस्ट्रेलिया भी है। और एक सवाल सिर्फ बाबर के बारे में कहिएगा कि उन्होंने 50 स्कोर किए काफ़ी अर्से बाद। अभी तक कॉम्बिनेशन नहीं चेंज हो रहा, हाँ प्लेयर्स चेंज हो रहे हैं लेकिन रोल जो है वो सेम ही है। आप देखेंगे कि जो प्लेयर लाइक टू लाइक हम प्लेसमेंट करते हैं, जैसे पिछले टाइम शाहीन नहीं खेला तो उसकी जगह सलमान खेला और आज अगर नसीम नहीं खेला तो उसकी जगह शाहीन खेला। हम कोशिश यही करते हैं, उस्मान भी खेला उसकी इब्रार भी खेला, तो कॉम्बिनेशन हमें पता था क्या है लेकिन हाँ वो हम लाइक टू लाइक चेंज करते रहते हैं क्योंकि हम अभी हमारे नेक्स्ट 14-15 गेम्स हैं 20-25 दिनों में, तो हमको कोशिश करनी है कि अपने प्लेयर्स को फ्रेश रखें और हमारी बेंच स्ट्रेंथ अल्हम्दुलिल्लाह वैसी बन चुकी है कि कोई भी जैसे सलमान आया तो मैच में आपके सामने उसकी परफॉर्मेंस है और आज उस्मान तारिक ने आकर बॉलिंग की और उन्होंने डेब्यू पे जैसे बॉलिंग की और लगा ही नहीं कि उनका डेब्यू है जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की और टफ ओवर्स उन्होंने भी किए हैं, उसमें 15-17 ओवर भी किए। तो मुझे लगता है कि मतलब काफी अच्छी इस टाइम पे कॉम्बिनेशन बन गया हमारा, हाँ लाइक चेंज होती रहती है। और दूसरा बाबर, हम सब उसके लिए बहुत खुश हैं और हम श्योर पूरा पाकिस्तान खुश है उसके लिए। और जब बड़ी गेम होती है आप देखते हैं बड़े प्लेयर्स को सेटअप करें तो वो रियाज किया और हम वेरी हैप्पी फॉर हिम और रियली होप कि बस साहब आगे कंटिन्यू करता रहे जो हम जिस बाबू को जानते हैं वो देखने को आगे मुझे नेक्स्ट 4-5 इयर्स इंशाल्लाह। अच्छा सलमान भाई, ये बताइए कि बाबर के साथ जब पार्टनरशिप आपकी बड़ा अच्छी पार्टनरशिप लगी थी और वो वही पार्टनरशिप की क्रूशियल साबित हुई कि आप लोग आए थे, तब पिच पर क्या महसूस हो रही थी? क्योंकि डेफिनेटली बाबर जिस तरह प्रेशर एक फेज से होके आ रहे हैं, उनके फॉर्म का मसला चल रहा है, जैसे उनके साथ तक गुफ्तगू चल रही, थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा। और उस्मान का आपने जिक्र किया, हम देख रहे थे क्या बड़ा उनको चेयर अप कर रहे थे, जब वो विकेट्स भी ले रहे थे अपने ट्रेडमार्क स्टाइल में उनको चेयर अप कर रहे थे। उन्होंने भी कहा था किसी डिजिटल से गुफ्तगू में कि लाइफ पार्टनर शायद उनके लिए अच्छी साबित हो गई है कि भी उनकी शादी की और सिलेक्शन की कॉल आई है, तो उसको थोड़ा सा बनाए कीजिए प्लीज। बाबर फैन मतलब एक दूसरे को काफी देर से जानते हैं, मतलब अंडरलाइनिंग में एसएससी में पार्टनरशिप वाली होती है तो हम एक दूसरे को ऐसा लगता है एक दूसरे को इतना अच्छा जानते होते हैं ना, तो फिर आप मुझे लगता है कि जब आप क्रीज पर जो होते हैं तो वो हम बात नहीं कर रहे थे कि गेम को कैसे आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि हम दोनों एक्सपीरियंस यहाँ पे हम लोगों को इतना आइडिया है कि यहाँ पर मतलब ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, हमें 7-8 खेलने की जरूरत थी और हमको वो एक मतलब सिंगल डबल से मैच भी जीता जा सकता था। हम वही कर रहे थे कोशिश की हम उसको मतलब गेम को थोड़ा लंबा करते जाएंगे और बीच में कवर ऐसा है जैसे पार्टनर का कवर ऐसा है जो हमने लगाया उसके बाद गेम ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। और उस्मान नए वाला जो डेब्यू होता है हम सभी इस केस से गुजरे हैं तो आपके अंदर नर्वस जरूर होते हैं, वो परफॉर्मेंस करके आए हैं जारी बात है और मतलब दुनिया की लीग में पहुंच कर रहे हैं, लेकिन नर्वस इंटरनेशनल क्रिकेट की जरूरत रहते हैं और मेरी कोशिश थी कि उनमें वो नर्वस को कंट्रोल करने में हेल्प करूं और माशाल्लाह उनकी शादी रही और अभी डेब्यू मैच डेब्यू है तो अगर ये कह रहे हैं कि लाइफ पार्टनर लगी रही है तो मेरे से बात यही है। सलमान, क्योंकि आप बाबर को ये चीज़ जानते हैं, उनकी टेक्निक पे क्वेश्चन नॉर्मली वो स्वीप इतना ज्यादा स्ट्रेट को नहीं करते। आज हमने देखा 3-4 दफा अर्ली इनिंग्स में तो स्वीप में उन्होंने 2 चौके भी मारे, वो भी एक अटैकिंग शॉट के तौर पे यूज कर रहे थे। तो डू यू नो कि कोई एक मेरी ट्रेनिंग में इस तरह कुछ हुआ है कि आपने देखा हो कि वो थोड़ा सा अपने आप को अडैप्ट करना चाह रहे हैं? मैं एक चीज का आप सब बैटिंग में फैन होंगे जाहिर बात है और पाकिस्तान में भी, लेकिन मैं उनकी जो वर्क प्रैक्टिस है ना मैं उसका बहुत फैन हूं, जो वो जिस तरह प्रिपरेशन करते हैं ना मुझे लगता है कि वो शायद पिछले मैंने जो 4 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट में इतने अच्छे प्रिपरेशन करता किसी को नहीं देखा। वो परफॉर्मेंस कर रहा था नहीं कर रहा था लेकिन मैं उसको देखता था वो अपनी प्रिपरेशन को बहुत चाहता था
और मुझे लगता है कि उनको इस चीज का आइडिया हो गया कि मतलब उनको नई चीजें अलग करनी है इसमें अपनी गेम में, और वो उसको इंडल्ज भी कर रहे हैं। मुझे लगता है वो स्वीप शॉट आप देखेंगे कि आप नॉर्मली पहले उससे ये चीज रिलेट नहीं करते, लेकिन उसने वो शॉट मारे उसमें 6 रन निकले, तो वो चीजों को अंडरस्टैंड कर रहा है, वो चीजों को मतलब जाहिर बात है वो इतना बड़ा प्लेयर है, उसको आइडिया हर चीज का है, और वो चीजों को मुझे लगता है कि आप उसको मुझे नेक्स्ट लेवल चीजें लेके जाएंगे, और आई रियली होप कि वो इस तरह ही आगे मैचेस में हमें, क्योंकि वो अगर वो परफॉर्म करेगा तो हम मैचेस जीतेंगे ही जीतेंगे, तो वो अच्छा साइन है। और मुझे लगता है कि वो इंशाल्लाह पाकिस्तान को अगले 4-5 साल जैसी पहले परफॉर्मेंस करता वैसे ही करेगा। सलमान ये देगा कि तीनों टी20 मैचेस में टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया गया, इसकी कोई स्ट्रेटजी थी पीछे? और दूसरा बाबर के बारे में हम पूछना चाहूँगा कि क्या बाबर आपके फ्यूचर प्लान का हिस्सा होंगे? अगर टी20 वर्ल्ड कप आ रहे हैं तो आप समझते हैं कि कब तक बाबर जरूर होंगे? सर आपने ग्राउंड देखा जो मैच लग रहा है जैसे समुद्र हो गया, तो वो उसका सर रीजन यही है, वो कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, क्योंकि इतने व्यू बढ़ जाती है फर्स्ट 10 ओवर्स के बाद पहली इनिंग में, तो वो तो मतलब सिंपल सा आप कह लेंगे बहुत ही इजी डिसीजन है, क्योंकि व्यू में बाद में बॉलिंग करना बहुत मुश्किल है। आपने देखा होगा उस टीम में भी स्ट्रगल किया, और सर बिल्कुल क्यों नहीं, बाबर आजम मैं कह रहा हूँ कि वो इस फॉर्म में खेलते हैं तो सर हम कुछ भी जीत सकते हैं, और वो अगर नंबर 3 पे इस तरह परफॉर्मेंस करते रहेंगे डेविड हो या मोस्टली हर एवरी अदर गेम में, सर वो पाकिस्तान को मतलब वर्ल्ड कप भी जिता सकते हैं। मोहम्मद अमजद के 21 न्यूज़ से टीम ने काफी देर बाद कम की है, इसके बाद जीत के बाद खिलाड़ियों का मोराल कैसा है, ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा है, इसके बारे में बताइएगा। दूसरा सेकंड पार्ट ये है कि दुनिया में क्रिकेट बड़ी फास्ट हो गई है और टीमें जो है वो बड़ा स्कोर कर रही है, लेकिन पाकिस्तान की टीम को देखा जा रहा है कि 125 से 150 तक स्कोर कर रहे हैं, और अगर कोई टीम ज्यादा स्कोर कर जाती है तो प्रेशराइज हो जाते हैं और वो चेज नहीं कर पाते। आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, इस परफॉर्मेंस के साथ आप समझते हैं कि वर्ल्ड कप में दुनिया की बेहतरीन टीमों का मुकाबला किया जा सकता है? सर आपने मेरी बात की है कि हम बड़ी देर बाद हो रहे थे, सर हम एक बांग्लादेश सीरीज आ रही है, मुझे लग रहा है मतलब पिछले 4-5 महीने का, और एशिया कप का फाइनल खेला, तो ये नैरेटिव शुरू है कि इस टीम की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है। अगर आप साइड पे बात करें तो सर हम मतलब हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, 70% हमारा विनिंग रेशियो है, और वो अगर किसी भी जो नंबर 1 टीम में है उनका ऐसा रेशियो है। अब वो नैरेटिव ऐसा है, वो कैसा भी बना रहे हैं आप लोग, और अभी हम एशिया कप खेलेंगे, इसमें इंटरनेशनल सीरीज खेलेंगे, उससे पहले राष्ट्रीय सीरीज खेली, उसमें आपके रन देखेंगे यही रन थे 160 170, और जब हम बांग्लादेश का बॉम्बे खेले थे वो पिचेस दूसरी थी, अच्छी पिचेस थी, उसमें हमने 200 रन भी बनाए थे। तो आपको अडॉप्ट करना होता है चीजों को, उस क्रिकेट में कितने रन बना सकते हैं, और हमारे गोइंग हमने ये इसलिए नहीं हमें पता है कि गोइंग फॉरवर्ड हम श्रीलंका में वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं, वहां पर मुझे नहीं लगता 170 180 वाले मैचेस होंगे, वहां पर यही 140 150, हाँ शुरू में 160 170 वाले हो, लेकिन अगर आप जब बिजनेस एंड पे जाएंगे तो वहां पर मैचेस आपको सही मिलेंगे 140 150। आई रिमेंबर ऐसे 2012 में या 14 वर्ल्ड कप था, मुझे इस तरह याद नहीं, तो आपने वो श्रीलंका में था, और वो वर्ल्ड कप जो वेस्ट इंडीज था वो इस तरह ही वर्ल्ड कप था कि एंड में गेम्स 130 से 40 वाले थे, और मुझे लगता है कि इस बार भी कोई गोइंग फॉरवर्ड उस पूरे वर्ल्ड कप में कोई ज्यादा चेंज होगा, इसी तरह की चीज आपको मिलेगी। तो आपको वो देखना होता है कि पिच किस तरह का बिहेव कर रही है, और यहाँ पर क्या अगर पिच पे है ही नहीं 140 की पिच है तो हम मतलब वो फिर परफॉर्म का काम है उसको 180 190 करने चले। थैंक यू सो मच। थैंक यू।